तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है 361 वेम लिमिटेड। शेयर में बात करें तो यहाँ पे आज हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, मतलब 2% के। बट वही अगर एक महीने की बात करें तो अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। शेयर अपना हाई लगाता है अप्रॉक्स 1273 के अराउंड, वहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। 1000 तक आ जाता है शेयर। अब देखो यहाँ हम बात करें तो शेयर यहाँ पे गिरावट पे आके एक अच्छा फिर से एक तेज़ी दिखा रहा है। बट देखो पूरे अंडरस्टैंड करो, पूरा मार्केट आज तेज़ी में था, ओके। बिकॉज अगर आप चेकआउट करोगे तो आज निफ्टी भी अच्छे तेज़ी में था, तो निफ्टी तेज़ी के कारण आज हमें पूरा सारा जो अपना मार्केट है एक अच्छे तेज़ी में देखने को मिला। बट समझो यहाँ बात को कि ये बहुत ही नॉर्मल सा तेज़ी है, ओके। तो थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने को पूरा मार्केट को, इट विल टेक सम टाइम। तो यहाँ पे 1-2% की खुशी मत लो, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, एक अच्छे गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। तो उनमें से क्या ये है वो चेकआउट करेंगे। देखो किसी भी रीज़न से नहीं गिर रहा है शेयर में, कंपनी में कोई इश्यूज़ नहीं है। एक्चुअली पूरा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी लग रहा है ना, वो एक मेन रीज़न बन रहा है जिसके कारण हमें पूरे मार्केट्स ऑल ओवर मार्केट्स में हमें गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो तेज़ी हमें देखने को मिला, इस बेसिस में वी विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ एक्शंस, ओके। वी आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शंस, वी विल सिंपली एनालाइज द शेयर एंड देन अगर हमें ठीक लगता है देन वी विल होल्ड द शेयर, अदरवाइज वी विल सेल इट एंड मूव ऑन टू अनदर गुड शेयर जो कि हमें अच्छे गुड फंडामेंटल निचले स्तर पर मिल रहा है, ओके। बिकॉज सारे ही अभी स्टॉक्स आपको एक अच्छे प्राइसेस पे अवेलेबल है। तो इस शेयर की बात कर ले तो it is one of the largest private wealth management firms in India. This company mainly acts as wealth manager and provides services relating to financial product distribution, advisory, portfolio management and everything. अब यहाँ पे कंपनी के मार्केट के आप देख ले तो वो 42,000 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का भी यस ओवर वैल्यूशन है, 36 का भी चल रहा है, इंडस्ट्री भी 17 के अराउंड है। ROCE गुड है 20.6 एंड 14.9। डेप्ट वगैरह हम चेकआउट नहीं करेंगे बिकॉज दिस काइंड ऑफ कंपनीज ऑब्वियसली ये सारे पूरे डेप्ट में ही अब रहते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन 61%, प्रॉफिट गुड 9%, पीई रेशियो 1.57, ओवर वैल्यूएशन स्लाइड देखने को मिलता है। बट कंपनी के जो सेल्स है वो 780 करोड़ से 1181 करोड़ हो चुका है और नेट प्रॉफिट 276 करोड़ से 327 करोड़ आ चुका है। अर्निंग पर शेयर 7.12 से 8.08। तो हम देखें तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी का, और कंपनी कंटिन्यूसली हमें एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव लेके चलती है। कंपनी पहले वही 150-200 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स थे, नाउ इट्स क्रॉस लाइक 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट विच इज़ ए ग्रेट नंबर्स, और कंपनी कंटिन्यूसली में अच्छे रिजल्ट्स प्रेजेंट कर रही है विच इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग, ओके। यहाँ पे हम अगर इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 14% जो 6% की जो होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास है, बिकॉज इन्होंने काफ़ी अपना स्टेक डायल्यूट किया है। बट वही एफ की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 65% की होल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। जो मेजॉरिटी स्टेक है वो एफ के पास है, डी के पास 10.82, पब्लिक के पास यहाँ पे अप्रॉक्स 17% की होल्डिंग है। तो देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग यस डाइल्यूट हुए हैं, बट चीज़ों को अंडरस्टैंड करो कि कौन खरीद रहा है एफ, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स काफ़ी इस शेयर में इंटरेस्टेड है, ओके। तो यहाँ पे कंपनी के पास जो 65% की होल्डिंग है प्रमोटर एफ के पास है, तो ये एक अच्छा दर्शाता भी है, ओके, कि लाइक दे हैव द कन्विक्शन, एफ को कन्विक्शंस आ रहे हैं कंपनी पे कि ओके दिस कंपनी इज गुड एंड ऑल एवरीथिंग। डी की बात कर ले तो उन्होंने भी अपना स्टेक धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, 10.82% कर लिया, वही पब्लिक के पास 17% का स्टेक है। तो यहाँ पे करना क्या है एक्चुअली, तो देखो इसको अभी जितना जियोपॉलिटिकल टेंशन है आई वुड सजेस्ट कि अभी तो भाई पोर्टफोलियो का टच ही मत करो, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनीज गिर रही है, मार्केट्स गिर रहे हैं, इट्स टोटली बहुत ज़्यादा डर बैठा रहा है। तो अभी मैं बोलूँगा खोल के मत देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको बाय भी करनी है तो आपको करना है बाय ऑन डिप। आप यहाँ पे अप्रॉक्स 1000 के आसपास यहाँ अपना 25% या फिर 20% या फिर 10% डिप्लॉय करो। अगर आप फ्रेश एंट्री के मूड से जा रहे हो तो उस लेवल्स पे फ्रेश एंट्री 10-20% डिप्लॉय करो। वहाँ से अगर गिरता है शेयर ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रीजंस है ना, तो वहाँ पे फिर से 20% डिप्लॉय करना, ये मैं बता रहा हूँ फ्रेश एंट्रीज के लिए, ओके। और वहाँ से अगर गिरावट आती है तो वहाँ पे 10%, तो इससे क्या होगा, आपका एवरेज प्राइस आ जाएगा एंड एट द सेम मोमेंट आप मिस भी नहीं करोगे अपॉर्चुनिटी। सिंपल सी बात। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड और निचले लेवल पर खरीद लिया है तो देखो आपको करना क्या है, इसमें आराम से बैठो, छेड़ना नहीं है शेयर को। बहुत बढ़िया शेयर है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और भी शानदार है, ओके, नॉट एट ऑल ए डाउट। एट द सेम टाइम अगर आपने ऊपरी लेवल पर खरीद लिया तो मैं हमेशा बोलता हूँ यस ऊपरी लेवल तो खरीदना है ही नहीं, बट इफ स्टिल आपने खरीद लिया देन व्हाट यू कैन डू हियर इज कि आप यहाँ पे गिरावट के टाइम पे शेयर में एक अच्छी गिरावट आती है 1000 के लेवल्स पे, आप फिर से जितना आप डिप्लॉय करना चाहते हो शेयर में, अगर आप फंड्स अवेलेबल हैं तो व्हाट यू कैन डू, आप अपना 10% डिप्लॉय करो, नॉट मोर देन 10% और 20%, बिकॉज आपका एक ही बार में डिप्लॉय नहीं करना है। वट यू हैव टू स्टेप वाइज आप डिप्लॉय करो 10%, देन अगेन 10%, देन अगेन 10%। ऐसे क्या होगा, आपका एवरेज प्राइस डाउन आ जाएगा और आपका एक जो प्राइसिंग है वो बहुत बढ़िया आपका नीचे आ जाएगा। देन आप उसको होल्ड करो, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आराम से बैठो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत ही शानदार शेयर है। बट यहाँ पे हमारी तरफ से कोई भी बाइंग सर्कमशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो। गो हेड डू ऑन रिसर्च एज वेल एंड मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।